बंदहु अवध पुरी अति पावनी, सरयू सरिकल कलश नसावनी। जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण रज पड़े, जहां से प्रभु ने जन्म लेकर लंका पर विजय प्राप्त की और 14 वर्षों के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, ऐसे अयोध्या का जिक्र आज विश्व पटल पर आता है। आज अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही जहां सिर्फ विवादों का नाता हुआ करता था। आज अयोध्या विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमारे साथ ऐसे ही जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, इसीलिए जयपुर में संत के चरणारविंद पड़े हैं। आज नवतेज टीवी कार्यालय में अयोध्या से चलकर महंत गौरीदास जी पधारे हैं। गौरी शंकर दास जी का बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, आपका नवतेज टीवी के इस स्टूडियो में। महाराज जी, मैं तो खासकर अयोध्या से ही आता हूँ और मैंने देखा कि अयोध्या में पहले जो है जिस तरीके से सिर्फ विवादों का नाता रहता था, अयोध्या कहते थे कि हॉट न्यूज के लिए सिर्फ अयोध्या सेंटर हुआ करता था, लेकिन आज अयोध्या का परिवेश बदल रहा है। आज अयोध्या अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। आप इस वक्त की अयोध्या को कैसे देखते हैं? और सबसे पहले स्वागत है आपका यहाँ पर। आपको बहुत बहुत चरण बंदन करते हुए मैं शुरू कर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जैसा कि राम जी कहा करते थे कि जिस धर्म हेतु के कारण राज्य छूटा, प्यारे पिता का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु के कारण भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु के कारण यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, पर मेरी तो आवाज़ ही होगी, हाँ धर्म न जाने पाए। तो धर्म नगरी अयोध्या के आप हैं और हमारे हृदय के अति सन्निकट रहने वाले हैं आप। तो मैं भी अयोध्या की जनता की ओर से, अयोध्या के संतों की ओर से रोहित जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज आप अयोध्या के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जिस 500 वर्षों की अभिलाषा को, सुंदर भव्य दिव्य अयोध्या को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वो अयोध्या भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है, निखर रही है और अपने सुंदरता की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। दूसरी बात, अयोध्या प्रत्येक वर्ष अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है। आज अयोध्या, मैं तो ये कहूँगा कि आप चूँकि अयोध्या के हैं तो आप नवतेज टीवी के माध्यम से मैं देश की जनता से, देश के राम भक्तों से निवेदन करता हूँ कि एक बार अयोध्या अवश्य आइए। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए जो देखन जोगू। आप अयोध्या आइए। महाराज जी, पहले की अयोध्या थी, जो कहते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, मोदी सरकार के आने के बाद अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। पहले की अयोध्या के परिवेश में आज कितना अयोध्या बदल चुकी है? पहले अयोध्या तो प्राचीन समय से धर्म की एक धुरी रही है, लेकिन उसका राजनीतिक चक्रव्यूह में पिसने के कारण उसका विकास नहीं हो पाया है। योगी आदित्यनाथ जी के आने से और उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होने के नाते से, मोदी जी की इच्छा के अनुसार आज अयोध्या भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है और अपने स्वरूप की ओर निखर रही है। महाराज जी, अयोध्या, आप धर्मधुरी की बात कर रहे हैं, आप सनातन के लेवल पर आज जो देश में एक नया युद्ध और नया विवाद छिड़ा हुआ है, आपने देखा अभी उदयनिधि स्टालिन ने वहाँ पर जो बयान दिया कि सनातन को मतलब एक वायरस बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका संत समाज इस पर क्या सोचता है? जो उनका बयान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपके माता पिता, आपके पूर्वज क्या सनातनी नहीं थे और आपका जन्म कैसे हुआ? आज आप राजनीति के चक्कर में पड़ करके
और जिस जहाँ से आपका जन्म हुआ, आपके पूर्वजों का जन्म हुआ, उसको आप जो है इस प्रकार से बात करते हैं। अब वो समय चला गया, महात्मा गांधी का समय चला गया कि जो तुझको भाला बोए वाको बोए फूल, वो जमाना चला गया। देश का हिंदू, देश का सनातनी जाग चुका है और आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि विधर्मियों का जो पतन होने वाला थोड़े दिन के बाद में था, वो अतिशीघ्र ही हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से अभी ये परिवेश में देखा जा रहा है कि सनातन संस्कृति को लोग कहीं ना कहीं किसी भी न किसी लेवल से टारगेट कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें शिक्षा की भी कमी है, कि सनातन शिक्षा को विस्तारित करने की आवश्यकता है, सनातन संस्कार को विस्तारित करने की आवश्यकता है? क्योंकि अभी हमारे देश का जो महाराज जी युवा है वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहा है, उसको पता ही नहीं एक्चुअल में हमारे सनातन के संस्कार क्या हैं, हमारे जो सनातन की पीठ क्या है। तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा का विस्तार हो जिसके माध्यम से इन लोगों को एक्चुअल सनातन के बारे में पता लगे, तो ऐसी वार्तालाप, ऐसी टिप्पणियां बंद हो सकती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की माताओं बहनों और खास करके जो जागरूक लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को टाटा बाय बाय सिखाना बंद कर दीजिए, उनको राम राम सिखाइए, अपने सनातन संस्कृति के बारे में सिखाइए, अपने धर्म के बारे में जागरूक कीजिए। आज हम कहीं ना कहीं सो रहे हैं। आप जो है अपने बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते हैं, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, गीता, भागवत को नहीं सिखाते हैं, तो क्या होगा? आज वो आपके सामने परिणाम आ रहा है। तो मेरा आप सभी सनातनियों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तो दीजिए ही, साथ में अपनी परंपरा, सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए, और इसमें खास करके माताओं की भूमिका अहम होती है। माँ प्रथम गुरु होती है, और जो उसके मन मस्तिष्क में जो उसके अपनी हमारी माँ सिखाएगी, तो निश्चित रूप से वो आने वाले दिन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और खास करके वो समय अब चला गया है। देश के समस्त सनातनियों से मैं निवेदन करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, किसी धर्म का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे बीच में अगर आप टिप्पणी करते हैं, हमारे सनातन परंपरा के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस देश के समस्त सनातनियों से निवेदन करता हूं कि जागरूक होइए और अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए। यदि हमारा धर्म जिंदा रहेगा तो फिर देश भी आगे बढ़ेगा। और आप सबसे स्नेह प्रेम कीजिए, लेकिन यदि कोई हमारे धर्म के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका मुखर होकर के विरोध करने की आवश्यकता है, ताकि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसको भी पता चलना चाहिए कि हमने गलती की है। अभी दिल्ली में 23 तारीख को हम लोगों ने एक बड़ी मीटिंग की है, और निश्चित तौर पर चूँकि अखाड़े का मैं रहने वाला हूँ, अखाड़े की परंपरा रही है कि धर्म के लिए लड़ना, युद्ध करना, तो हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया है। तो और आप सभी लोग, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सनातन के प्रति जागरूक रहिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए, जिससे आने वाले दिन में आने वाली पीढ़ी को सुंदर शिक्षा दीजिए और धर्म की शिक्षा दीजिए। महाराज जी, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, चुनावी समीकरण, मुझे लगता है कुछ दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी। आज मोदी जी भी जयपुर के दौरे पर हैं। मोदी जी के जयपुर दौरे का कई मायने में महत्व है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने संसद में एक बिल पास किया जो कि महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले महिलाओं पर क्या कहेंगे? दूसरा, जो इंडिया गठबंधन विपक्ष ने बनाया है, जो विपक्ष ये बोलता है कि मोदी जी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और गैर समुदाय को लड़ाने का काम कर रहे हैं,
इसके बारे में भी क्या कहेंगे? रोहित जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन चूंकि समाज में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी देखते रहते हैं जो हमारी माँ बहनों को इस महिला बिल के माध्यम से मोदी जी ने अधिकार दिया है, तो मैं समाज का एक सिपाही होने के नाते मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात है कि भाजपा की बात आपने की है, तो हम इस बात के पक्षधर हैं कि भाजपा ने समाज को जागरूक किया है। और दूसरी बात यह है कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई हो, या मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन चल रहा है, निश्चित रूप से हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि देश का शासन ऐसा होना चाहिए कि भय भी हो और सबके साथ समान व्यवहार, समान न्याय किया जा सके। तो आज भाजपा की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। हम योगी जी को पुनः अपने माताओं बेटियों का जो उन्होंने अधिकार दिया है महिला बिल के माध्यम से, पुनः खूब हृदय से साधुवाद देते हैं। लेकिन महाराज जी, यूपी में तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा विकास किया है, आपके बाबा मुख्यमंत्री ने तो कुछ भी नहीं किया है, और आप भी संत हैं, और इस समय जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी संत ही हैं। तो अखिलेश जी के लिए आप क्या कहेंगे? भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। आज अयोध्या को देखने के बाद में, प्रदेश को देखने के बाद में आपको स्वतः पता चल जाएगा रोहित जी कि वहाँ एक समान सबके साथ व्यवहार हो रहा है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या के अलावा इतने हाईवे, इतने मेडिकल कॉलेज जो भी बन रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए शुभ है। महाराज जी, चलते चलते देश के तमाम लोग आपको जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई आपका आशीर्वाद स्वरूप वर्ड? मैं देश की माताओं बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन के प्रति जागरूक रहिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए। किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी न करें कि किसी को ठेस पहुँचे। और हम सब लोग भारत के वासी हैं, एक मिलजुल कर रहेंगे, अच्छा होगा। देश विकास करेगा तो हम विकास करेंगे, और हम विकास करेंगे, हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छुए। ऐसा कोई कृत्य आप मत कीजिए, चाहे अपने मन क्रम वचन से, इस प्रकार का कोई कृत्य मत कीजिए। और आपको आने वाले 2024 में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है। आप सभी देशवासियों से मैं अयोध्या वासी होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अयोध्या आइए और सुंदर ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के महंत गौरी शंकर दास जी, जिन्होंने आप सभी को आह्वान किया है कि आप भव्य रामलला मंदिर निर्माण के बाद उपरांत जो दर्शन होने जा रहे हैं रामलला के, आप सभी लोग अयोध्या पहुंचकर दर्शन कीजिए। चूँकि अयोध्या आज विश्व पटल पर जिस तरीके से सज रही है, संवर रही है, वो अपने आप में भी एक ऐतिहासिक है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।